एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उसकी उम्र लगभग 7 साल थी। राधा की मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता बहुत गरीब मजदूर थे। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जहां दुर्गा मां की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। राधा रोज सुबह उस मंदिर में जाती, हाथ जोड़कर मां से बात करती जैसे मां उसकी अपनी मां हो। वह कहती, मां दुर्गा, मेरी मां तो अब नहीं है, क्या आप मेरी मां बनोगी? मंदिर के पुजारी यह सब देखते थे और अक्सर सोचते थे कि यह छोटी सी बच्ची कितनी सच्ची भक्ति करती है। राधा के पास चढ़ाने के लिए कभी कुछ नहीं होता था, न मिठाई न फल। वह रोज जंगल से छोटे छोटे फूल तोड़कर लाती और माँ के चरणों में रख देती। एक दिन उसने मासूमियत से कहा, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको बहुत बड़ी पूजा करूंगी। ऐसा लगता था जैसे दुर्गा माँ उसकी हर बात सुन रही हो। कुछ दिनों बाद गांव में नवरात्रि शुरू हो गई। मंदिर को बहुत सुंदर सजाया गया। हर दिन लोग बड़े बड़े प्रसाद, मिठाइयाँ और नारियल लेकर आ रहे थे, लेकिन राधा के पास अभी भी कुछ नहीं था। वह मंदिर के कोने में खड़ी होकर माँ को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, माँ, सब लोग आपको इतना कुछ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन राधा जंगल गई और वहां से एक छोटा सा लाल फूल तोड़कर लाई। वह मंदिर में आई, धीरे से माँ के चरणों में फूल रखा और बोली, माँ, यह फूल मैंने आपके लिए दिल से लाया है, आप इसे स्वीकार कर लेना। फिर उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। जैसे ही राधा ने प्रार्थना खत्म की, अचानक मंदिर में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। पुजारी जी और मंदिर में मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि माँ के चरणों में रखा वही छोटा सा फूल हल्की रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गा माँ उस फूल को स्वीकार कर रही हों। पुजारी जी ने राधा को पास बुलाया और कहा, बेटी, भगवान को बड़े प्रसाद नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। तुम्हारा यह छोटा सा फूल सबसे बड़ा प्रसाद है। इतना सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात राधा ने सपना देखा कि दुर्गा माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, याद रखना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। अगले दिन से राधा हमेशा खुश रहने लगी। उसे पता था कि माँ दुर्गा हमेशा उसके साथ है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए।